ओवर थिंकिंग का प्रेशर माइंड पर इतना बन चुका है कि आप लोगों को लगता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। रात को सोते वक्त ये दिमाग बिल्कुल भी सोचना बंद नहीं करता। आपकी पास्ट की सारी बातें या फिर दिन में आपने जो भी किया है उन सभी बातों को ये दिमाग रिवाइंड करने लगता है। आपका दिमाग छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचने लगता है और उन्हीं छोटी बातों से आपका दिल भी घबराता है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि आप लोगों को भी समझ नहीं आता कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। ये दिमाग आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है। आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग जब आप रात को सोते समय सीलिंग को घूरते हो। आप तो रेस्ट मोड पर हो लेकिन आपका दिमाग अभी भी दौड़ रहा है। एक थॉट जाता है, दूसरा थॉट आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है और न जाने ऐसे कितने थॉट्स आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। और आपका दिमाग छोटी छोटी बातों की पूरी स्टोरी बना लेता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम बस इतना सोचकर थक जाते हो कि खुद से ही गुस्सा हो जाते हो। यार मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, क्या ऐसा ही फील करते हैं सब, या फिर मैं ही पागल हूँ। इस तरीके की बातें आपके माइंड में आने लगती हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि आप कुछ गलतियों को अपनी जिंदगी में बार बार रिपीट कर रहे हो जिस वजह से आपके दिमाग पर ये ओवरथिंकर का प्रेशर बना हुआ है। गलतियां जो आपसे हो रही हैं और आपको मालूम भी नहीं है, और यही गलतियां आपके दिमाग को अंदर से पॉइजन की तरह खत्म करती जा रही हैं। अगर आप लोग सच में अपनी लाइफ में इस ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज ये 5 गलतियां जान लो और इस पर सुधार करने की कोशिश करो। गलती नंबर 1, तुम अपनी लाइफ से ज्यादा लोगों को वैल्यू देते हो। तुम कुछ बोलने से पहले सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ करने से पहले सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे। शायद आप ये भूल गए हो कि ये जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। और सबसे अजीब बात, जिन लोगों के बारे में आप इतना सोचते हो वो लोग शायद तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहे, क्योंकि सबके पास अपने अपने काम है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये बस आपका भ्रम है। जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगों की सोच के हिसाब से लेते हो तो आप अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में पकड़ा देते हो और फिर आपका दिमाग लोगों की सोच के हिसाब से चलने लगता है। इस पॉइंट पर आकर आपका दिमाग आपके हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा बल्कि दूसरों के हिसाब से लेगा। गलती नंबर 2, आप हर थॉट को रियल समझने लगते हो। तुम लोग सोचते हो कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा या फिर रिप्लाई नहीं कर रही, शायद वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर शायद आपने सामने वाले को जाने अनजाने में हर्ट कर दिया हो इसलिए वो आपसे नाराज है। और तुम तुरंत इन सब बातों को रियल मान लेते हो जो कि एक्चुअली में शायद नहीं है। पर सच ये है, ये सिर्फ आपका अजम्पशन है। दिमाग हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनता है और तुम इस स्टोरी में बिलीव करने लग जाते हो बिना क्रॉस चेक किए, जो कि रियल भी नहीं है। बस उसी मोमेंट से आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। सोचना गलत नहीं है, पर बिना प्रूफ के किसी भी थॉट्स को सच मान लेना खुद के दिमाग के अगेंस्ट सबसे बड़ी गलती है। गलती नंबर 3, तुम हमेशा सबसे बुरा सोचने लगते हो। एक प्लान कैंसिल हुआ, तुम सोचने लगे शायद वो मुझको अवॉइड कर रहा है या फिर कर रही है। इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारा माइंड जैसा नेगेटिव का टेलीस्कोप बन गया है। तुम चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पा रहे। तुम हमेशा हर एक चीज का मतलब नेगेटिव ही निकालते हो। कोई भी सिचुएशन आपके साथ लाइफ में हो रही है तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, लेकिन हमारा माइंड ओवर थिंकिंग के कारण सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को ही देखता है। और प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है कि आप बुरा सोच रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप हर सिचुएशन का बेस्ट केस देखना ही भूल गए हो। गलती नंबर 4, तुम अपने आप से सही सवाल ही नहीं करते। ओवर थिंकिंग एक लूप है और हर लूप एक रिपीटेड सवाल से बनता है। मैं गलत था क्या सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या मैं सभी के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका हूँ। पर क्या तुमने कभी अपना सवाल बदला है? जैसे कि ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल है, क्या मैं फैक्ट्स पर सोच रहा हूँ या फिर फियर पे? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो रियल भी हो सकता है या नहीं? जब तक आपके माइंड में सवाल सेम रहेंगे ओवर थिंकिंग का लूप कभी नहीं टूटेगा। गलती नंबर 5, तुम अपने थॉट्स को कभी भी बाहर नहीं निकालते। तुम सब कुछ अपने अंदर रख लेते हो। तुम किसी से बोलते भी नहीं और लिखते भी नहीं, और दिमाग का हर एक स्ट्रेस अंदर ही दबता जाता है जैसे कि प्रेशर कुकर। एक टाइम आता है कि तुम खुद को समझना छोड़ देते हो, सिर्फ फील करते हो कि मैं थक चुका हूँ। लेकिन क्यों, ये तुम जानने की कोशिश ही नहीं कर पाते। कभी कभी बस लिखने से या फिर अपनी मन की बात दूसरों से शेयर करने से भी मन काफी हल्का हो जाता है। दिमाग में आए थॉट्स थोड़े बाहर निकल जाते हैं। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग थोड़ी हेल्प मांग रहा है क्लैरिटी के लिए। तो आज से ही अपनी लाइफ में नए रूल्स बना लो। जब दिमाग ज्यादा बोले तो उसे लिख लो, जब थॉट्स कंफ्यूज करे तो उस पर सवाल उठाओ, जब कुछ भी समझ ना आए तो एज्यूम मत करो, थोड़ा पॉज हो जाओ। और सबसे जरूरी कि आप अपनी वैल्यू किसी और की रिएक्शन से कभी मत नापना। सोचना एक शक्ति है, लेकिन जब वही सोच आपको तोड़ने लग जाए तो समझ लो कि अब उस सोच को बदलने का वक्त आ गया है। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लाता रहता हूँ जिससे आप लोगों की लाइफ और भी बेहतर बन पाए। इसलिए मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।